नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में एक बाबा था, उसका नाम था महंत रामगिरी। उसने नबी की शान में गुस्ताखी की। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक महंत है, उसका नाम है नरसिम्हानंद, यति नरसिम्हानंद। उसने भी नबी की शान में गुस्ताखी की। ये जो बीमारी है ये फैल रही है और जो मुसलमान हैं ख़ास तौर से वो नाराज़ हैं, मायूस हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सज़ा कितनी मिलेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो क्रांतिकारी हैं। नंदा भाई, यति नरसिम्हा जैसे लोग आखिर बार बार नबी की शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? देखिए, यती नहीं, यती माने यतीम। यतीम जो खुद जो अनाथ है, जिसको ये नहीं पता इसका बाप कौन है, तो खुद यतीम घूम रहा। भूतनी का ये क्या धर्म और मजहब के बारे में जानता होगा? और ये कोई साधु संत थोड़ी है तो उठाई गिरे हैं। भाजपा आरएसएस के छोड़े हुए हैं, शासन और प्रशासन की मदद से गालियाँ देते हैं। इनकी औकात नहीं है, शासन प्रशासन कठोर हो। तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि ये जो भगवाधारी जो है चोला ओढ़ रखा ना, इसी में इसका बाथरूम और टट्टी निकल जाएगी। जैसे बयान दे रहा है यतीमानंद, समझे नहीं? ये फालतू के लोग हैं, दल्ले हैं। ये राजनीति करनी है इन भड़वों को। ये कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है ना, धर्म के कुछ हैं। ये धर्माचार्य चार हैं, शंकराचार्य सनातन धर्म में। कभी चारों शंकराचार्य को कभी भी मोहम्मद के खिलाफ, समझे नहीं, उनकी शान में गुस्ताखी किसी ने नहीं करी आज तक है। हुजूर की शान में गुस्ताखी, मगर ये कौन है? ये साले ना खजूर है ना कुछ है। ये तो लुच्चे लफंगे हैं, टुच्चे हैं और ये बेशरम है। इनको तो मैं कह रहा हूँ, इनकी जुबान जितनी चल रही है ना, तो ऐसों की तो जुबान काटना नहीं चाहिए, जो कहीं ना कहीं देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं और इन्हें संरक्षण प्राप्त है सरकार का, सत्ता का, प्रशासन का, आरएसएस का, भाजपा का। ये भाजपा के छोड़े हुए कीड़े मकोड़े हैं, चाहे रामगिरी हो, चाहे ये हो, चाहे अदनी मदनी चुदनी हो, भूतनी का वो जो कहता है एनआरसी ले आप, भूतनी के जो मुद्दा ही नहीं होता उसे ले आते हो तुम। तो ये उन्हीं में से हैं। ये कोई नहीं है, दलाल हैं, सत्ता के दलाल हैं। इन्हें कोई धर्म, मजहब, जात पात किसी देश से और राष्ट्र से लेना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी दुकान चलानी है भड़वों को। और जब भी चुनाव आ जाए, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, चाहे कहीं का भी, चाहे हरियाणा का, चाहे कहीं, इसीलिए इनसे बयान दिलवाए जाते हैं। आप ये कह रहे हैं हरियाणा चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए बयान दिलवाया गया? बिल्कुल दिलवाया गया, ताकि उस पर हरियाणा पे किसी की निगाह न जाए और एक घपला कर लें, घोटाला कर लें भाजपा वाले। अब ये किसी का ध्यान नहीं है, ना ट्रेंड पे मुद्दा चल रहा हरियाणा चुनाव को लेके, ना हरियाणा से संबंधित कोई खबर दिख रही है। क्योंकि इसलिए यतीमानंद को, इसको झुंड को भेज दिया, भूतनी वाले को, बकवास करने के लिए। और भाई इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, मगर इसके साथ क्या खिलाफ बयान हो रहा। और ये वो लोग हैं पाखंडी भूतनी के, जो जब नहीं बोलते धर्म के बाद, जब बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बल। ये लोग मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये टारगेट इसलिए कर रहे हैं, मुसलमान के वो हैं, खुदा हैं, भगवान हैं इनके, मुसलमान के जीजा हैं, इनके माई बाप हैं, समझे? मोहम्मद साहब इनको पैदा करके, भूतनी वाले को यहाँ अपने बाप को याद करता है मोहम्मद साहब को, ये कि मोहम्मद साहब, क्योंकि इनकी दुकान ही उनसे चल रही है, मुसलमानों से, मोहम्मद साहब से। उनको गालियाँ देंगे जैसे अपने बाप को। राष्ट्रीय संबंध नहीं प्रभावित होगा? भाई, बिगड़ी हुई औलाद होती है, अपने बाप को गालियाँ देती है। तो ये वही है, नाजायज़ हैं ये मुसलमानों के नाजायज़ कीड़े हैं जो अपने बाप को गालियाँ देते। अगर इस देश में मुसलमान ना होता ना, तो एक कीड़े मकोड़े पनप ना रहे होते, ना भाजपा की सरकार होती, ना आरएसएस आज जिंदा होती। और सच्चाई यही है कि जब भी चुनाव होता है, मुसलमान को टारगेट है, मोहम्मद को टारगेट, नबी को टारगेट। इसका इलाज है भाई, इसका इलाज है ना, क्रांतिकारी लोग हैं हम लोग, क्रांतिकारी हैं। ना धर्म, ना मजहब, ना जात, ना पात, ना हिंदू, ना मुसलमान, इंसान की बात करने वाले लोग हैं। ये देश की आज़ादी के लिए अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव है, और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने देश के लिए शहादत दी, अपनी जान लगा दी। मगर ये भड़वे दल्ले वो आरएसएस के कीड़े हैं, ये पाखंडी वो हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी आज़ादी की लड़ाई में उंगली तक नहीं कटाई। और ये धर्म के नाम पे उकसाते हैं लोगों को और बयान देते हैं उल्टे सीधे। भाई, मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे हैं, नबी के खिलाफ उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं, उनकी शान में। ये बेईमान है, इनके इतने मोटे मोटे कीड़े पड़ेंगे, भूतनी के हो, मुंह में से भी निकलेंगे, पिछवाड़े में से भी निकलेंगे, समझो? फट जाएगी तुम्हारी पूरी की पूरी दिमाग की नस। जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? भाई, वो तो प्रदर्शन करें, क्या करें, उनके पास है क्या है? भाई किसी भी चीज़ पे। अब जो मुसलमान कर भी रहे हैं, जो बेचारे क्या करें, आहत हो रहे हैं, तो चाहते ही कि आहत हो। अच्छा। और राजनीति इससे तैयार हो, मुसलमान बोले उग्र हो जाए। मगर मुस्लिम भाई समझदार हैं, उन्होंने कोई उग्र बयान नहीं दिया, ना कोई बदतमीजी करी। मगर यही उग्रतापूर्ण बयान दे रहे हैं, नबी के खिलाफ बोल रहे हैं। किसी मुसलमान ने किसी भगवान के, देवी देवता कभी खिलाफ नहीं बोला, तो वो तो ईमानदारी से अपने देश के संविधान को फॉलो कर रहे हैं, लोकतंत्र को फॉलो कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि हो क्या रहा है देश में।
ये चल क्या रहा है? ये 2-2 करोड़ के भिकमंगे उठाई गिरे हैं, ये भगवाधारी यतीमानंद जैसे है, भूतनी के पगले। 2-2 करोड़ के नहीं, वो महंत है, मंदिर के महंत। अरे काय का महंत है? भिकमंगा है भूतनी का महंत, थोड़ी है, कोई बाबा थोड़ी है। ये तो उठाई गिरा 4 मीटर वेशभूषा तो वही है। अरे भगवा कपड़ा ले लिया, क्या वो बाबा हो गया है? रावण जो था वो भगवा पहन के आ गया, सीता को उठा के ले गया। अब नबी को उससे जोड़ दिया है कि भाई रावण है नबी। अबे भूतनी के नबी के बारे में तू जानता क्या है? रावण तेरा बाप है मोदी। रावण के 10 सर थे मगर मोदी के 1000 सर हैं। तेरे जैसे चूतिए भी उन सरों में हैं जो बकवास करते हैं। कितने सारे बताओ मोदी के सर है? मुतला फूकना मोदी का फूको, अमित शाह का फूको, समझे? इसका फूको, योगी आदित्यनाथ का, हेमंत विश्वकर्मा का फूको। यही उठाई गिरे हैं जो धर्म के नाम पे और टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। और मुसलमान इनके दामाद, जीजा, भगवान सब कुछ है इनके। अगर मुसलमान भारत में ना होते तो आज इनकी राजनीति फल फूल ना रही होती, पनप ना रही होती। और ये मुसलमानों की बदौलत ही जिंदा है भूतनी के। और मुसलमानों को टारगेट, जैसे मुसलमान इनका बाप है, जब इनका कुछ मिलता नहीं तो बाप को याद करते हैं। तभी कहते हैं मोहम्मद के खिलाफ बोल देंगे, इस्लाम के खिलाफ बोल देंगे, नबी के खिलाफ बोल देंगे। अबे तुम पहले बताओ, तुमने कुछ जानकारी है? ना धर्म की ना मजहब की, किसी की जानकारी नहीं। ये उठाई गिरे वो गुंडे हैं जो भाजपा ने छोड़ रखे हैं। कहा जा रहा है जो धाराएं, जो FIR दर्ज की गई, बहुत मामूली धाराओं में। भाई मामूली, वो तो सरकार करवा रही है ना काम, सरकार के इशारे पे हो रहा है। अगर सरकार के इशारे पे ना हो रहा तो इसके इतना बयान देने में मुंह निकल जाता इसका है। उसी भगवान में टट्टी कर बैठता भूतनी का, अटैक से मर गया होता अब तक। मगर मरेगा तो है ही, इसके कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे, समझ गया ना? मुंह से भी, नाक से भी, जहाँ भी छेद है सब जगह से निकलेंगे भूतनी के। सोएगा तो इतने सारे कीड़े निकलेंगे तेरे नीचे से, है हरामखोर दल्ले। जब नहीं बोला तू, जब ये उसमें त्रिपुटीनाथ में है जो मंदिर है तिरुपति बालाजी में, तब भूतनी के तेरे बाप पंडितों ने जब गोश्त खिलाया, सुअर का गोश्त खिलाया, गाय का गोश्त खिलाया, मछली के तेल से बना के लड्डू खिलाए, तब तेरी आस्था को ठेस नहीं पूछी भूतनी के तेरी माँ की दल्ले, समझ गया? तब तू बोला नहीं, उनके खिलाफ तूने आंदोलन चलाया। अगर उनकी जगह किसी मुसलमान ने ऐसा लड्डू बांट दिया था तब आहाकार कत्ल करवा दिए होते तूने। और अब नहीं बोला जा रहा भूतनी के तिरुपति बालाजी के मंदिर में है गोश्त के लड्डू खिलवा दिए है। उनको पंडितों को जिन्होंने बनाए उनको कौन जेल भेजेगा? उनको क्यों नहीं मारने जा रहा तू? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा? इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? अरे भाई अपने धर्म में ही बोल लेना। क्यों सुअर का मांस खिलवा रहा है? क्यों खिलवा रहा गाय के मांस के लड्डू? क्यों मछली के तेल के लड्डू बनवाए तूने? है तब वहाँ नहीं बोलेगा। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप का जब बोला तू, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा देते हैं, उनका रेप कर देते हैं सामूहिक रूप से मणिपुर में, तब तू बोला। तब बहन बेटियों की इज्जत असमत है तो ये दिखाई नहीं देती है। हमारी लड़ाई है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इंसानों के लिए, बहन बेटियों के लिए। इनके लिए संघर्ष कौन करेगा? इसे कितनी सजा मिलनी चाहिए जिससे आगे आने वाला कोई ऐसे कृत्य ना कर पाए? इसके जो बकवास करे, जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचाए, जितनी इसकी जुबान चलिए, जुबान साफ होनी चाहिए। और कहीं और कुछ फल बनाता है, बलात्कार करता है तो उसका सामान साफ होना चाहिए। ये दोनों काम खत्म होने चाहिए। ये पाखंडी है, भड़वे हैं। और जो साधु बने उसकी नस काट दो, नपुंसक बना दो, तब तो सारे साधु थोड़ी बेकार हो। सारे संत जितने भी इनके नपुंसक करो, सारे संत थोड़ी। जिन्होंने शादी ब्याह नहीं करे, इनके बीवी बच्चे नहीं, उनको नपुंसक करो है ताकि ये अय्यासी ना करें। अरे एक बाबा था वो शिवपुरी में, जिला शिवपुरी में है, पिछोर में एक बाबा था, अंधी दिव्यांग लड़की है, उसको बेचारा लोटा चलाने गई। वो बाबा लंगोटा खोल के लग गया भूतनी का, उसने गर्भवती कर दिया। तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ बोला बे भूतनी के तू उसका सामान साफ क्यों नहीं करा? इंसाफ सामान साफ ऐसों का भूतनी वालों का। और उन्हें आज़ाद छोड़ रखा है, उनके पैर छूते हैं ये जज, मिनिस्टर, मंत्री, इन्हीं भाजपा के लोग। ऐसे लोगों को खुली आज़ादी जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो अंधी हैं उनका रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं उन हिंदू बेटियों का। तब ये भड़वा दल्ला यतीमानंद नहीं बोला अबे वो हिजड़े हरामी, समझ गया? इसका भी जवान काटनी चाहिए। दुनिया के नेताओं की जवान, आप भी उन्हीं लोगों के रास्ते पे चले गए। जवान कटनी चाहिए, जवान काट, अरे कटनी ही चाहिए। आप देश के अंदर जो संवैधानिक रूप से भाई कत्ले आम करा के संवैधानिक क्या है? संवैधानिक रूप से कौन काम कर रहा? सरकार कर रही है। उसके एक बयान पर इसकी ऐसी तैसी हो जानी चाहिए थी कब की। कितनी सारी FIR दर्ज हुई है इसके खिलाफ, तब जाके इसको प्रोटेक्शन दी गई है। गिरफ्तार नहीं किया गया, प्रोटेक्शन, ताकि इसको कोई कुछ ना कहे। फिर छोड़ देंगे इस कमीने को, फिर बयान देगा, समझे ना? वो रामगिरी भूतनी का, वो भी नबी की
शान में गुस्ताखी करी? ये कहाँ से आए हैं भूतनी के? शकल देखो ऐसी है, ओठ भी काले काले, भूतनी के हो। इससे ज़्यादा तो पिछवाड़ा सही लगता होगा तुम्हारा, जैसी तुम्हारे मुंह है, गोबर है, टट्टी हंगते हो मुंह से। भूतनी के गोबर खा खा के गोबर जैसी बुद्धि होगी तुम्हारी, सड़ा हुआ गोबर होगा तुम्हारा दिमाग। और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो धर्म और मजहब पे आतंक फैलाते हैं। इनके लिए, जबकि संविधान में ऐसे लोगों के लिए एक सज़ा है, सरकार ऐसी सज़ा कोई प्रावधान पास नहीं कर रही जो संविधान में है। इनको संरक्षण दे रही है उठाई गिरोह को, जो धर्म के नाम पे आतंक, जात के नाम पे आतंक, मजहब के नाम पे आतंक मचा रहे, इनको पूरी खुली छूट दी जा रही है। कहीं भी किसी की भी जुबान काटने की बात हो जाती है, सरकार नहीं करती। विपक्ष का नेता भूतनी का नहीं बोलता। नबी के खिलाफ इतनी बड़ी बात हो गई, शांति और मोहब्बत और प्रेम की बात करने वाला विपक्ष का नेता एक शब्द नहीं बोला। भूतनी का कौन से बिल में घुस गया? तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही मजाक उड़वा रहे हैं, दोनों ही हिंदू मुसलमान का कत्लेआम कराना चाहते हैं, दोनों ही भारत की तरक्की से रोक रहे हैं। और यही दोनों हैं जो शासन और सत्ता में बैठे हैं। मगर देश के जो लोग हैं, इंसान हैं, नागरिक हैं, उनका कहीं भी भला नहीं हो रहा। हर आदमी, हर नागरिक का, देश के बहन बेटी सुरक्षित नहीं है उनकी, ठीक है। उनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं है, उनकी खेती सुरक्षित नहीं है, उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है। तो ये कौन बहसी दरिंदों का शासन है जो भगवा के देश में भगवे घूम रहे हैं? इन भड़वों का जो है ना, तुरंत ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं उनकी जुबान कटनी ही चाहिए। कि इस पर इनाम क्यों नहीं रखता कोई? इस पर कौन इनाम रखता? बहुत बहुत वो हाथ कटने चाहिए जिन्होंने लड्डू बनाए गोश्त के, उस पर बयान क्यों नहीं देता भाई अतीमानंद? भूतनी के क्यों नहीं देता भाई रामगिरी? और क्यों नहीं देता भाई अदनी मदनी? उस पर बयान नहीं देंगे। भूतनी के सब दलाल है भाजपा के, इनके खिलाफ एक आंदोलन करने की जरूरत है पूरे भारत के लोगों को, ना हिंदू ना मुसलमान, हर इंसान को ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और ऐसा अगर कोई मिले भूतनी का, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे ये साधु हो, इनको चौराहे पे जूते मारो, तबीयत से इन्हें भारत में रहने की इजाज़त ना हो। शुक्रिया। इसे देश से बाहर करो। भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा जिंदाबाद भारत। तो आप सोचिए, अगर नंदा भाई इतना ज़्यादा जज्बाती हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, निंदा कर रहे हैं, तो एक मुसलमान के बारे में सोचिए जो नबी की शान में जिस तरीके से इसने गुस्ताखी की है। आप सोचिए एक मुसलमान का दर्द कितना होगा। नंदा भाई जो आम लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, वो इस बयान को लेकर आहत हो गए, खुद को रोक नहीं पाए, बहुत सारी बातें कही हैं। कैसी लगी ये वीडियो, प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।